स्वागत है। मेरे सामने एक ऑनर पैड X8A है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इस टैबलेट पर स्क्रीन कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो शुरू करने के लिए आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप करना है और फिर यहाँ कहीं आपको फिर से नीचे की ओर स्वाइप करना है। इससे दृश्यमान टॉगल्स की सूची विस्तारित हो जाएगी जिसमें आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ढूंढ पाएंगे। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे ये पहली बार में आपसे अनुमति मांगेगा, तो हम ऐप का उपयोग करते समय चुनेंगे और फिर ओके करेंगे। इसके बाद मैं माइक्रोफोन म्यूट कर देता हूं क्योंकि यह अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है, तो अब आप जो भी खोलेंगे वह रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं एक विशेष एप्लीकेशन खोलने जा रहा हूं जिसका नाम है नेटफ्लिक्स, क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये एंड्रॉयड की एक ऐसी फंक्शन का उपयोग करता है जो इसे आपके डिवाइस को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। ध्यान रखें, मैंने इसमें साइन इन नहीं किया है, न ही मैंने किसी चीज़ के लिए सहमति दी है और न ही मैंने इसे खुद इंस्टॉल किया है। यह पहले से ही प्रीलोडेड बकवास के रूप में आता है, तो मैंने कभी भी इसके लिए सहमति नहीं दी क्योंकि मैंने इसे खुद कभी डाउनलोड नहीं किया और मैंने नेटफ्लिक्स की सेवा शर्तों से सहमति नहीं दी है क्योंकि मेरा कोई खाता नहीं है। इसलिए जो वे कर रहे हैं, जिसे आप 1 सेकंड में वीडियो प्ले करके देखेंगे और जब आप इसे कैप्चर करना बंद कर देंगे, जैसा कि आपने मुझे लाल वर्ग पर क्लिक करते हुए देखा, तो आप गैलरी में जा सकते हैं। एल्बम्स के तहत आपको वीडियो मिलेंगे और मुझे लगता है कि स्क्रीनशॉट्स में भी ये होता है। आइए बस सुनिश्चित कर लें। हाँ, तो स्क्रीनशॉट्स में भी ये होता है। आप नेटफ्लिक्स की रिकॉर्डिंग देख पाएंगे और जो आप देखेंगे वह सिर्फ एक पूरी तरह से सीधा काला स्क्रीन ही होगा। वहाँ कंटेंट दिखाई दे रहा था, तो इसके बाद वास्तव में अब कुछ भी नहीं है। हाँ, और ये हो गया। तो ये मूल रूप से एक प्राइवेसी फीचर है जिसे आमतौर पर यूज़र की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन हो जो आप पर जासूसी करे और आपकी स्क्रीन देख सके, जैसे कि कोई स्क्रीन रिकॉर्डर करता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं, उदाहरण के लिए बैंक एप्लीकेशंस के लिए ये बहुत उपयोगी है। लेकिन ये आपको सुरक्षा नहीं दे रहा है। सच कहें तो नेटफ्लिक्स को आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने मुनाफे की परवाह है। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इसी वजह से आपकी निजीता और आपके डिवाइस की पूरी तरह से अनदेखी करने के कारण और जो आपका है उसे नज़रअंदाज करके जब चाहे तब सेटिंग्स बदल देने की वजह से मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ। अगर आप सचमुच कानूनी रूप से या तकनीकी रूप से कानूनी तरीके से चीज़ें पायरेट करना चाहते हैं, तो मैं आपको गिटहब पर क्लाउड स्ट्रीम देखने की सिफारिश करता हूँ। यह मूल रूप से एक रिपॉजिटरी आधारित एप्लीकेशन है जो आपको बिना किसी सब्सक्रिप्शन के भुगतान किए कुछ भी देखने की सुविधा देता है और यह ऐसे काम करता है कि यह वे सभी लिंक खींच लाता है जिन्हें आप आमतौर पर ऑनलाइन कुछ मुफ्त में देखने के लिए खोजते हैं। तो ये आपको एक ही जगह पर सब कुछ पाने के लिए एक एप्लीकेशन देता है और जाहिर है ये सर्च करना भी आसान बना देता है और उसमें कोई विज्ञापन वगैरह भी नहीं होते, तो ये काफ़ी अच्छा है। हाँ, तो बस यही। वैसे मैं आपको इसे ज़रूर आजमाने की सलाह दूंगा। और नेटफ्लिक्स, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम किसी भी डिवाइस पर मनमानी कर रहे हो जबकि मैंने तुम्हें इसकी इजाज़त कभी नहीं दी। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखने के लिए धन्यवाद।